वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के लेक्चर में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवीजन प्रॉपर्टी को हम अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे और इसके दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मेनली यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो है डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी के ऊपर 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, सो ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में बाकी की कुछ प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस किया है, फॉर्मूलेज प्रॉपर्टी सब कुछ डिस्कस कर लिया है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए हम समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टी डिवीजन प्रॉपर्टी होती क्या है। इफ Laplace of f of t is equals to f of s, then Laplace of f of t by t equals to integration s to infinity f of s ds। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर कोई हमारा फंक्शन है f of t, ठीक है, कोई फंक्शन है f of t, वो उसको सिंपली t जो फंक्शन डिवाइड में आ जाए, ठीक है, अगर कोई फंक्शन t डिवाइड कर जाए तो उस टाइम में हमें बस उसका इंटीग्रेशन लेना है s टू इन्फिनिटी। ठीक है, s टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन लेना है f of s ds। चलिए क्वेश्चन से समझ लेते हैं हम ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन लैप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी। ठीक है, सो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? सो इसमें डिवीजन बाय टी है और इंटीग्रल प्रॉपर्टी। चलिए सबको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। सो गिवन है हमारा दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी डी टी। ठीक है, यस, सबसे पहले हम ले लेंगे लैप्लास 1 माइनस कॉस टी का। ठीक है, सो इसका लैप्लास हो जाएगा दैट इज़ 1 का हमें पता है 1 अपॉन एस, कॉस का एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फॉर्मूले इसके लेक्चर में हमने अच्छे से डिस्कस किया है, आप देख सकते हो। यस, सो नेक्स्ट क्या है? डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। सो अभी हमने क्या कहा, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी अगर आ जाए तो इंटीग्रेशन लेना है सिंपली एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। ठीक है, सो सिंपली इस टर्म को जो है हम इंटीग्रेट कर लेंगे। सो लैप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस। तो ये है हमारा एफ ऑफ एस 1 बाई एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एस। ठीक है, यस, सिंपली अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स ये हमें पता है दैट इज़ लॉग ऑफ एक्स, और एक फार्मूला हमें पता है दैट इज़ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। ठीक है, सो इन फार्मूले का यूज़ करके हम ये इंटीग्रेशन जो है सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एस। ठीक है, अभी हमने देखा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे यहाँ पे एस है तो ये हो जाएगा दैट इज़ लॉग एस माइनस, इसको ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स। ये फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर है, ठीक है, सो लॉग ऑफ दिस एक्स लिखते हैं हम, तो क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s नहीं है तो हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे 1/2 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एस। ठीक है, हमने क्या किया, हमने जो है 1/2 से डिवाइड किया और 2 से सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, यस, उससे क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही टर्म आ जाएगी। ठीक है, और अब ये इन द फॉर्म ऑफ दिस है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s और 1 का कांस्टेंट है तो 0। ठीक है, यस, नेक्स्ट स्टेप में 1/2 को हम बाहर ले सकते हैं, पहले लिख लेते हैं हम लॉग ऑफ एस माइनस, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये 1/2 एज इट इज़, ये होगा लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इंटू डी एस लॉग ऑफ दिस डिनोमिनेटर। सो ये डिनोमिनेटर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब आप लॉग का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो या फिर इसको बाहर भी ले सकते हो। लॉग का फॉर्मूला होता है डी लॉग ए। ठीक है, वो होता है लॉग ऑफ ए टू द पावर बी। ठीक है, फॉर्मूले में क्या होता है, लॉग की जो ये पावर, ये जो बी है वो लॉग की पावर में चला जाता है, यानी 1/2 जो है लॉग की पावर में भी जा सकता है, आप चाहे तो इसको बाहर भी ले सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं इसको लॉग ऑफ एस माइनस ये हो जाएगा लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एस। ठीक है, क्या किया हमने, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, और हमें पता है अंडर रूट ऑफ एक्स होता है दैट इज एक्स की पावर 1/2, है ना। सो ये अंडर रूट ऑफ लॉग दिस हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यस, सो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एस माइनस लॉग ऑफ
अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, यस। और अब लिमिट लाइज फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यस। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब ध्यान से देखिएगा, अपर लिमिट लॉग की जगह ए विथ रिस्पेक्ट टू एस है इंटीग्रेशन, तो एस की जगह पे इन्फिनिटी और बाद में एस लिख देंगे। तो एस की जगह अगर हम इन्फिनिटी लिख देंगे, सो ये लॉग ऑफ इन्फिनिटी और ये लॉग ऑफ इन्फिनिटी विच इज़ अनडिनोटेड, ठीक। लॉग ऑफ इन्फिनिटी विच इज़ इन्फिनिटी मतलब अनडिनोटेड है वो, ठीक है। सिंपली आप उसको जीरो भी बोल सकते हो, यस। सो उसकी जगह अगर हम इन्फिनिटी पुट करेंगे सो वो सब टोटल टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो डायरेक्टली हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, लॉग ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। हमने क्या किया, लॉग की जगह अगर यहाँ पे इन्फिनिटी रख देंगे एस की जगह पे, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का ये माइनस, फिर ये एज इट इज़, ठीक है, यस, विच इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस लॉग बी, सो होता है लॉग ऑफ ए अपॉन बी, ठीक है। सो ये सिंपली लॉग ऑफ ए अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है, यस। सो नेक्स्ट हमें पता है लॉग के सामने, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको पता नहीं है, लॉग के सामने कभी भी माइनस साइन नहीं आता है, ठीक है। अगर लॉग के सामने माइनस साइन आ गया, सिंपली इसको ऊपर और इसको नीचे कर देते हैं हम, ये हो जाएगा, दैट इज लॉग ऑफ अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यस, ठीक है, यस। सो ये जो हमने इंटीग्रेशन का पार्ट जो हमने कंप्लीट कर लिया है। सो नेक्स्ट क्या है हम देखेंगे क्वेश्चन में, 1 माइनस कॉस टी का लैप्लास हमने ले लिया, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी हो गई, अब इंटीग्रल प्रॉपर्टी, ठीक है। सो लैप्लास ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। हमें पता है इंटीग्रल प्रॉपर्टी क्या होती है लैप्लास की, एक सेकेंड, इंटीग्रेशन 0 टू टी 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी, है ना। फिर ये फंक्शन लिख देंगे हम हमारा एफ ऑफ एस, दैट इज लॉग ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस। सो इंटीग्रल प्रॉपर्टी हमें पता है, बस हमें आंसर में जो है 1 बाई एस से मल्टीप्लाई करना होता है। सो ये जाएगा 1 बाई एस लॉग ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एस, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। इंटीग्रल प्रॉपर्टी आ जाए तो बस उसको 1 बाई एस से जो है मल्टीप्लाई कर दे। आप चाहे तो यस कैंसिल कर सकते हो, यस कॉमन ले सकते हो, ठीक है। सो फाइनली ये था हमारा, मतलब इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया। डिवीजन बाय टी की अगर प्रॉपर्टी आ जाए, ठीक है, तो सिंपली उसका इंटीग्रेशन लेते हैं यस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझने में जो है आसानी होगी। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लैप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी ई रेज टू टी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी। चलिए इसको भी एकदम आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी का हमें लैप्लास पता नहीं है, पर हमें ये पता है कि हम साइन स्क्वायर टी को कैसे लिख सकते हैं। सो हम साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, ठीक है। बाय द यूजिंग ऑफ हाफ एंगल के फॉर्मूले से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर टी को 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। सो चलिए इसको लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, ठीक है। सो ये जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, सो हो जाएगा 1/2 1 माइनस कॉस 2t, ठीक है। सो अब इसका लैप्लास ले लेंगे हम। सो लैप्लास ऑफ 1 वो हो जाएगा 1 अपॉन यस, लैप्लास ऑफ कॉस 2t वो हो जाएगा यस अपॉन में यस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, यस। सो नेक्स्ट है हमारी डिवीजन प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर यहाँ पे t डिवाइड कर रहा है तो डिवीजन बाय t की प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी पड़ेगी। सो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। सो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, ठीक है, इंटीग्रेशन यस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यस यानी कि दिस। सो 1/2 1 बाई एस माइनस यस अपॉन में यस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये 1 बाई एस ये कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे। सो ये जाएगा 1/2 और इसका जो है हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। सो 1 अपॉन यस का इंटीग्रेशन हमें पता है, सो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, दैट इज लॉग ऑफ एक्स। एक्स की जगह पे यहाँ पे यस है तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ यस, ठीक है, माइनस।
अब ये कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो वो होता है लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। क्या ये इस फॉर्म में है, क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, नहीं। तो ये स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s होना चाहिए, तो 2s यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हमें जो है ये इन द फॉर्म ऑफ दिस मिल सके। सो इससे क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सेम वही आ जाएगा, ठीक है। यस, सो लिमिट लाइज फ्रॉम यस टू इन्फिनिटी विच इज इक्वल्स टू 1/2। आप चाहो तो ये 1/2 को बाहर ले सकते हो, सो ये हो जाएगा 1/4 लॉग ऑफ यस माइनस लॉग ऑफ एक्स, यानी दिस डिनोमिनेटर ऑफ एक्स, यानी कि लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस 4। लिमिट लाइज फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो जहाँ जहाँ पे भी यस है पहले इन्फिनिटी रखेंगे, बाद में एस रखेंगे, ठीक है। सो ये 1/4 एज इट इज़। सो अगर लॉग ऑफ यस की जगह अगर हमने इन्फिनिटी रख दिया, सो लॉग ऑफ इन्फिनिटी विच इज़ इन्फिनिटी वो होता है अनडिनोटेड, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। सो हम डायरेक्टली लॉग ऑफ यस की वैल्यू पुट कर देंगे, सो हो जाएगा 0, ठीक है। ये टर्म पहले 0 हो जाएगी, फिर ये माइनस, फिर लॉग ऑफ यस, लोअर लिमिट पुट करने के बाद हो जाएगा लॉग ऑफ यस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। यस, सो ये 1/4। यहाँ पे भी आप 1/2 को बाहर भी ले सकते हो, चाहे तो यहाँ पे 1/2 लिख के log a टू द बेस b का फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जिससे आपको सिंपल जाए आप वैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यस, सो 1/4। सो ये log a माइनस log b इस फॉर्म में, सो log a बाई बी का फॉर्मूला, log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, सो होता है log ऑफ a अपॉन b, ठीक है। सो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, log ऑफ यस अपॉन log ऑफ यस स्क्वायर प्लस 4 और ये माइनस साइन, ठीक है। यस, सो लॉग के सामने कभी भी जो है माइनस साइन नहीं आता है। अगर लॉग के सामने माइनस साइन आया तो इसको जो है आप सीधा ऊपर नीचे कर दीजिए, ठीक है। यस स्क्वायर प्लस 4 को ऊपर लिख दीजिए और यस को नीचे लिख दीजिए, ठीक है। यस, सो हो जाएगा लॉग ऑफ यस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में यस, ठीक है। लॉग के सामने कभी भी माइनस साइन नहीं आएगा, अगर लॉग के सामने माइनस साइन आता है तो सीधा आप इसको इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है। यस, सो नेक्स्ट क्या है देखेंगे। सो डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी हो गया। अब ई रेस टू टी यानी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यस को रिप्लेस करना होता है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, यस को रिप्लेस कर देना है, होता है यस माइनस ए से या यस प्लस ए से, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ यस को माइनस ए से रिप्लेस करना है, और अगर यहाँ पे माइनस टी होता है तो यस प्लस ए से रिप्लेस कर दे। सो यहाँ पे प्लस टी है तो यस को माइनस से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। यस, यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। यस, सो लैप्लास ऑफ ई रेस टू टी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी विच इज इक्वल्स टू 1/4 लॉग ऑफ यस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन यस। सो यस को रिप्लेस कर देना है हमें यस माइनस 1 से, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यस माइनस 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा दिखा सकते हो, यस को रिप्लेस कर दिया यस माइनस 1 से। सो हो जाएगा 1/4 लॉग ऑफ यस माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में यस माइनस 1, ठीक है। यस, सो नेक्स्ट है हमारी लैप्लास ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी 0 टू टी, ठीक है। सो इसको भी सॉल्व करते हैं, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे हम। सबसे पहले हम एज इट इज़ लिख लेंगे। सो ये 1/4 लॉग ऑफ यस माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन यस माइनस 1, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारी, एक मिनट, यस माइनस 1, ठीक है, ये ब्रैकेट। यस, नेक्स्ट है हमारी लैप्लास ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी यानी 0 टू टी, ठीक है। सो लैप्लास ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी क्या होती है देखते हैं। यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
इंटीग्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, लैप्लास ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो भी आपका आंसर है बस सिंपली उसको 1/s से डिवाइड कर देने का। सो हो जाएगा e⁻t sin² अपॉन t विच इज इक्वल्स टू 1/s 1/4 log ऑफ s-1 होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में s-1। ठीक है, आप यहाँ पे a-b होल स्क्वायर का फार्मूला अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। सो यही है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, सो सभी मतलब जो भी इम्पोर्टेंट था हमने वो इस लेक्चर में देख लिया है। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लिया, sin² को हम क्या लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछता है, sin² को क्या लिख सकते हैं। यही थोड़ा चैलेंजिंग था हमारे लिए। ये अगर आपको अच्छे से याद रहा तो आपको आगे का जो पूरा का पूरा sin² को आप क्या लिख सकते हो, अगर ये आपको पता रहा तो आगे का जो प्रॉब्लम है वो आप एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी प्रॉब्लम है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपने ये पूरा लेक्चर अच्छे से देखा होगा, तो आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉब्लम है अब उसमें सॉल्व करने में कोई आसानी नहीं होगी। सो अगले लेक्चर में ऐसे ही सिंपल तरीके से हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। सो नेक्स्ट लेक्चर में भी ऐसे सिंपल तरीके से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।